प्रथम प्रश्न के लिए आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री लब्धि जैन हजारीबाग से, सुपुत्री बिंदु जी पायल जी जैन हजारीबाग अपने मम्मी पापा के साथ लब्धि तैयार उपस्थित हो। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हमें अपने पुण्य को बढ़ाने के लिए कैसे कर्म करने चाहिए। बहुत अच्छा सवाल किया। अब बच्चे अगर पुण्य बढ़ाने के लिए लालायित हो उठे तो इससे अच्छी बात क्या है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि हमारे जीवन में पुण्य का क्या स्थान। ज़्यादातर लोग पुण्य पाप की बातें करते जरूर हैं पर पुण्य पाप को समझते कम। पुण्य क्या है? पुण्य हमारे भावों की पवित्रता का नाम है। एक पुण्य वो है और दूसरा पुण्य वह है जो हमें संसार की सब प्रकार की अनुकूलताएं देता। अगर हमें अपने जीवन में अनुकूलताएं चाहिए तो हमें पुण्य करना होगा और पुण्य करने के लिए अपने भावों की पवित्रता को बनाए रखना होगा। भावों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उन तमाम आलंबनों को अपनाना होगा जिनसे हमारे भावों में पवित्रता आती है। हमारी जितनी धार्मिक क्रियाएं हैं, चाहे वो पूजा पाठ की हो या अन्य जितने भी सत्कर्म हैं, ये हमारे भावों को पवित्र बनाने के निमित्त हैं। इसलिए इन क्रियाओं को बड़ी रुचिपूर्वक, उत्साह के साथ, अंतर मन से जुड़कर करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग हैं जो केवल रूटीन की तरह ऐसी क्रियाएं करते हैं। कोई जरूरी नहीं कि ऐसा करके वो पुण्य पा ही ले, लेकिन जो भावों से भर कर के पुण्य की क्रियाएं करते हैं उनके पुण्य संचय में किसी भी प्रकार का संशय नहीं। तो अपने को भावों से भर कर के काम करना चाहिए। शास्त्रों की दृष्टि से यदि हम बात करें तो 4 प्रकार की क्रियाएं हैं जो विशेष रूप से पुण्य बंध के निमित्त हैं। वो जिनेंद्र भगवान की पूजा, व्रतों का पालन, उपवास और दान, पात्र दान, ये 4 पुण्यवर्धक क्रियाएं। इनसे विशिष्ट पुण्य का उपार्जन होता है जो हमारे जीवन को महान बना सकता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पुण्यकारी क्रियाएं तत्परता से करनी चाहिए। मैं तुम्हारे जैसे बच्चों और युवाओं से ये कहना चाहूँगा, वे पुण्य के भोग में मगन हैं पर पुण्य का महत्व नहीं जानते। पुण्य का अर्जन कैसा करना इसकी तरफ उनकी दृष्टि नहीं है। जैसे किसी के पास कितनी भी बड़ी पूंजी हो, वो केवल खर्च करता रहे और कमाए नहीं तो उसका क्या हाल होगा। एक दिन भिखारी बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी तरह आज तुम्हारे लिए सब प्रकार की फैसिलिटीज है, अनुकूलताएं हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम्हारे विशिष्ट पुण्य का उदय है, तभी तुमने ये सब पाया है। अब इनको भोग रहे हो तो केवल खर्च कर रहे हो, खर्च कर रहे हो तो अर्जित नहीं कर रहे हो। इसका मतलब आने वाले दिनों में तुम अपने आप को भिखारी बनाने की दिशा में लगा दिए। अगर अपना भावी जीवन अच्छा बनाना है, उज्जवल बनाना है, तो भावों की पवित्रता को बढ़ाने वाले पुण्यवर्धक क्रियाओं को हमेशा करना चाहिए, करना ही चाहिए। उपस्थित हो श्रीमती आरती जी पुष्पराजी जैन कन्नौज मुंबई से, और तैयार हैं श्रीमान एन एन जैन साहब, कोषाध्यक्ष जुआयतन जयपुर। धर्मनिष्ठ साधका श्रीमती आरती जी। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, 4 लाइन में आपके चरणों में अर्पित करती हूँ, वही मेरा प्रश्न है। क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है, क्रोध का नाग बड़ा जहरीला होता है, वियोग का क्षण बड़ा दर्दीला होता है। वाणी को वीणा बनाएं, बाण नहीं, क्योंकि वाणी का बाण बड़ा नुकीला होता है। तो गुरुवर, वाणी संयम के तो आप महारथी हैं, तो कृपया मुझे बताएं कि हम अपनी वाणी को नुकीला ना बना के, बाण की तरह ना बनाकर वीणा की तरह झंकृत कर देने वाला किस तरह बनाएं। गुरुदेव पद प्रशस्त करें। बहुत सुंदर। वाणी को नुकीला नहीं पर वाणी को रसीली बनाया जा सकता। जिनकी वाणी नुकीली होती है सबको छीलती है, और जिसकी वाणी रसीली होती है वो सबके हृदय में अपना स्थान बना लेती है। सवाल है अपनी वाणी में ये रस कैसे लाए। बड़ा आसान है अगर हम थोड़ा सा तत्पर रहे तो।
बोलने से पहले तोलने की कला है। मैं कोई भी बात कहूँ उससे पहले ये जान लूँ कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। यदि इस बात का ध्यान रखे तो अपनी वाणी पर काफ़ी अंशों में संयम घटित किया जा सकता है। कोई भी क्रिया हम करें, कुछ भी वचन मुख से बोले, तो बोलने से पहले उसके परिणाम की तरफ दृष्टि बहुत ज़रूरी है कि हम ये बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किस संदर्भ में बोल रहे हैं, किसे बोल रहे हैं। एक तो ये। दूसरा, अगर अपनी वाणी पर संयम लाना है तो उसका दूसरा तरीका है, अगर कभी भी वाणी से असंयम हो जाए तो उसके लिए मन ही मन पश्चाताप करें और जिसके प्रति अपशब्द हमने कहे हैं उससे क्षमा मांगे और उनसे कहे, आगे होकर के क्षमा मांगे। भले वो हमसे दबा हुआ है, भले वो हमसे नीचा है, लेकिन आगे होकर के उससे क्षमा मांगे कि भैया हमसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करें। तीसरी बात, जब कभी भी अपने मुख से ऐसे अपशब्द निकले तो अपने आप को दंडित करें। वो पनिशमेंट कई तरीके का हो सकता है, किसी प्रकार के त्याग का हो सकता है, मंत्र जाप का हो सकता है, या मंदिर के गुल्लक में पेनाल्टी के रूप में दान डालने के रूप में हो सकता है। मेरे मुख से जितनी बार अपशब्द निकलेगा उतनी बार 100 का रुपया हम मंदिर के गुल्लक में डालेंगे और ज़्यादा है तो 2000 का नोट डालेंगे। 2-4 दिन में देखो क्या होता है, कितनी पेनाल्टी लगती है। बहुत आसानी से कंट्रोल हो सकता है। और चौथी बात, भावना योग करें और ये वाक्य हमेशा दोहराएं, मुझे कम बोलना है, मीठा बोलना है। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। कम बोलो, मीठा बोलो, धीमा बोलो। अथवा मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। मुझे सही बोलना है, सुंदर बोलना है। ये वाक्य बार बार दोहराया जाए तो परिवर्तन आ सकता नमोस्तु। आइए श्रीमान एन साहब कोषाध्यक्ष द्वायतन जयपुर से, और तैयार हैं हरि बाबू कुसुम जी के सुपुत्र श्रीमान अशोक जी पूनम जी अपनी मम्मी के साथ, जो आज ट्रस्टी ग्रुप में संबद्ध हुए हैं, कुंदार की मुरादाबाद से तैयार रहेंगे। महाराज श्री बोलिए। हाँ, सादर नमन, वंदन। महाराज श्री, एक छोटी सी जिज्ञासा है, वैचारिक ऊर्जा को दृढ़ता और साहस के साँचे में कैसे डालें? वैचारिक ऊर्जा को दृढ़ता और साहस के साँचे में कैसे ढालें, बहुत अच्छा सवाल। ये बात सही है कि हमारे पास विचार की बहुत बड़ी शक्ति, यदि हम अपने विचारिक ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में ले जाते हैं तो वो हमारी दृढ़ता और साहस दोनों का आधार बनती है, आलम्बन बनती है। और उसके लिए हमें चाहिए ऐसे लोगों से संपर्क बनाना जिन्होंने अपने विचारों के बल पर दृढ़ता और साहस का परिचय देते हुए मंजिल को छुआ है, शिखर तक पहुँचे हैं। ऐसे लोगों के चरित्र को भी पढ़ना चाहिए जिससे हमारे विचारों में धार आती हो, विचारों को दिशा मिलती हो। और निरंतर अपने विचारों की समीक्षा करनी चाहिए। अन्य अनावश्यक और अवांछित विचारों को और खासकर नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी होने से बचाना चाहिए। और भावना योग के अनुसार बार बार एक ही भाव, मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है, मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है, ये दोहराना चाहिए तो विचार शुद्धि होगी और दृढ़ता और साहस जैसे गुण भी विकसित होंगे। नमस्ते महाराज। उपस्थित हों श्रीमान हरि बाबू कुसुम जी के सुपुत्र श्रीमान अशोक जी पूनम जी जैन अपनी मम्मी के साथ, जो आज ट्रस्टी द्वायतन जुड़े हुए हैं, संबद्ध हुए हैं मुरादाबाद से, कुंदर की मुरादाबाद से। तैयार रहेंगे श्रीमान अशोक जी, श्रीमान प्रवीण कुमार जी पत्र कुमार पटना सिटी से। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, ग्रस्त जीवन में रहते हुए हम अपने जीवन को धर्म के मार्ग पर कैसे आगे बढ़ाएं? गृहस्थ जीवन में रहते हुए अपने जीवन को धर्म के मार्ग में कैसे आगे बढ़ाएं? गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करते रहो, धर्म के मार्ग में अपने आप लगेंगे। अब रहा सवाल है महाराज, हम चाहते तो हैं लेकिन गृहस्थी का जंजाल कुछ ऐसा होता है कि मन उसमें ही रम जाता है। तो उसके लिए कुछ रास्ते मैं बता रहा हूँ। अपनी कुछ प्राथमिकताएं सुनिश्चित कीजिए। व्यापार, घर परिवार, कुटुंब और सामाजिक जिम्मेदारियों का निर्वाह करते हुए मुझे अपना कुछ समय अपने धार्मिक क्रियाओं के लिए, धार्मिक समागमों के लिए देना है।
और देना नहीं है, देना ही है। उसके लिए अपने आप को संकल्पों से बांध ले और प्राथमिकताएं तय करे। और आप जैसे लोगों को जिन्होंने अपनी पहली पारी पूरी कर ली है, जो सीनियर सिटीजन होने की स्थिति में या हो चुके हैं, जिनके घर में बहू बेटे काम संभालने में समर्थ हो गए हैं, उनको अब चाहिए कि वे अब अपनी ज़िंदगी जिए। बच्चों से कहे, बेटो हमने तुम्हारे लिए जो करना था सब कर दिया, हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की, अब हम अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी को पूरी करेंगे। और धीरे 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 सत्संग से जोड़ लीजिए। सत्संग समागम में अगर आप अपने आप को जोड़ते हैं तो बाकी चीज़ें अपने आप जुड़ जाएगी, फिर ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। दिशा मिलेगी, उत्साह बढ़ेगा, प्रेरणा मिलेगी, आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित श्रीमान प्रवीण जी पत्रकार पटना से अपने साथियों के साथ तैयार हैं। श्रीमान अमोल प्राजक्ता जैन अपनी माताजी के साथ कानपुर से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, सर्वविदित है कि आपका मंगल विहार पाटलिपुत्र नगर पटना के लिए चल रहा है। गुरुदेव, जिस पाटलिपुत्र की धरती को जैन धर्म के विभाजन का प्रमुख केंद्र माना जाता है, क्यों नहीं आने वाले समय में उसी पाटलिपुत्र की धरती को जैन धर्म और समाज को एक सूत्र में बांधने के नाम से जाना जाए। साथ ही गुरुदेव, जैन धर्म की परंपरा और विलुप्त होते जैन इतिहासों के प्रति आज के युग में युवा पीढ़ी को कैसे आकर्षित किया जा सकता है? जैन धर्म का इतिहास सिर्फ ग्रंथों तक सीमित रह गया है। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, आपने जो सवाल किया कि पाटलिपुत्र को जैन धर्म के विभाजक के रूप में जाना जाता है, मैं समझता हूँ ये इतिहास को ठीक तरीके से न समझने का परिणाम। पाटलिपुत्र एक बड़ी सांस्कृतिक नगरी रही है और जैन धर्म के इतिहास की एक ऐसी नगरी रही है जिसे सिद्ध भूमि होने का सौभाग्य मिला है, सुदर्शन मुनि की सिद्ध भूमि। इसलिए पाटलिपुत्र की अहमियत को गौण नहीं किया जा सकता। हाँ, पाटलिपुत्र में एक वाचना हुई थी जो संघ भेद के बाद हुई थी। पटना में वाचना हुई, पाटलिपुत्र में, बल्लभी में हुई और मथुरा में वाचना हुई। ये सब चीज़ें तो बनती रहती है, बदलती रहती है, लेकिन ये कह कर के पाटलिपुत्र को बदनाम करना मुझे लगता है ठीक नहीं है। हाँ, आपने ये कहा है कि पाटलिपुत्र से जैन धर्म की एकता का संकेत गूंजे। मैं तो कहता हूँ जैन सदा से एक थे, हैं और रहेंगे। जैनों में भेद धर्म की नहीं है, अनुयायियों में है। कल भी इससे मिलता जुलता एक सवाल आया था, तो मैंने एक ही बात कहा था, पंथ और संत एक नहीं होंगे, अनेक होंगे। होंगे ही होंगे, क्योंकि पेड़ जितना बढ़ेगा उसकी शाखा प्रशाखाएं उतनी ही होंगी। पंथ अनेक हो, संत अनेक हो, हमें कोई फर्क नहीं, धर्म एक होना चाहिए। और यदि हम धर्म को ठीक तरीके से समझकर उसे एक धर्म की डोर थाम कर चलते हैं तो फर्क नहीं पड़ता। जब हमारी दृष्टि धर्म पर जाती है तो पंथ के अनुरूप आचरण करने के बाद भी पंथवाद हावी नहीं होता। जब हमारी दृष्टि धर्म पर रहती है तो किसी संत विशेष का श्रद्धालु या अनुयायी होने के बावजूद संतवाद मन में हावी नहीं होता। इसलिए पंथ से खतरा नहीं, संत से खतरा नहीं, पंथवाद और संतवाद से बचने की बात सोचनी चाहिए। और युवा पीढ़ी को मैं यही कहूँगा, तुम्हारी जिस पंथ में आस्था है उस पंथ के अनुरूप अपना आचरण रखो। तुम जिस संत से उत्प्रेरित हुए हो उसे अपना आदर्श बनाकर हृदय में स्थापित करो। आज मुझसे कोई पूछे तो मेरे हृदय में मेरे गुरुदेव का जो स्थान है वो इस जीवन में कोई दूसरा नहीं ले सकता। नमोस्तु गुरुदेव। ये होगा क्योंकि वो मेरे उत्प्रेरक हैं, उनने मुझे दिशा दी, तो उनके प्रति ये आकर्षण स्वाभाविक होगा। अब कोई बोले ये तो संत विशेष से जुड़ा है तो जुड़ा है, पर संत विशेष से क्यों जुड़ा है?
धर्म के लिए जुड़ा है तो कोई खतरा नहीं, और केवल संत से जुड़ा है तो खतरा के सिवा कुछ नहीं। मूल तत्व धर्म को साथ करके चलना चाहिए। जैन धर्म का इतिहास बहुत गौरवपूर्ण इतिहास है। तुमने युवाओं को संदेश देने के लिए कहा और कहा इतिहास की बातें केवल किताबों में रह गई है। मैं तो कहूँगा हमारे युवा कम से कम हमारे इतिहास को पढ़ना तो शुरू करें। विडम्बना तो यह है कि आज हमारे युवा इतिहास को पढ़ना कहाँ जानते हैं। वो तो केवल सोशल मीडिया में उलझ करके ही अपनी प्रतिभा को कृतार्थ करने की कोशिश करते हैं। ये बातें ठीक नहीं है। सभी को चाहिए एक बार अपनी परंपरा के इतिहास को जाने, तब उन्हें इस बात का एहसास होगा, आभास होगा कि जिस गौरवशाली परंपरा में हमें जन्म लेने का अवसर मिला, जीने का सौभाग्य मिल रहा है, वो परंपरा यहाँ तक आई कैसे। और तब तुम्हें दायित्व बोध भी होगा कि इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मेरी क्या भूमिका है। सब पढ़ें। 2 किताबें मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ। डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, उनकी कृति है जैन धर्म का इतिहास, 3 भागों में निबद्ध है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। उसे एक बार पढ़ें। संपूर्ण जैन वांग्मय के इतिहास का बोध होगा, सबको पढ़ना चाहिए। आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन उस पुस्तक को पढ़ने से आएगा। दूसरा है भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित दक्षिण भारत में जैन धर्म, ये भी पंडित कैलाश चंद सिद्धांत शास्त्री वाराणसी वालों के द्वारा लिखी हुई। ये 2 कृतियां आप लोग पढ़ लें तो बहुत कुछ समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और दिशा भी मिलेगी। नमोस्तु गुरुदेव। आगे उपस्थित हों श्रीमान अमोल जी प्राजक्ता जी जैन कानपुर से अपनी मम्मी के साथ, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन दुर्गापुर शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम लोग अभी जिस सोसाइटी में रहते हैं सब कुछ बहुत फास्ट हो गया है। खाना, सामान, नौकरी, जो कुछ भी चाहो एक मोबाइल से हो जाता है काम। पर अगर हम लोग देखें तो टाइम उतना ही है, और ऐसे नहीं कि हम लोग को टाइम ज़्यादा मिल रहा है। पर हमारी जो मम्मी पापा की जनरेशन थी उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं थी, पर उनके पास खुद के लिए भी टाइम था और सेटिस्फैक्शन भी था। तो हम लोग ऐसे क्या करें कि हम लोग की ज़िंदगी में टाइम भी मिले हम लोग के पास और सेटिस्फैक्शन भी बढ़े। देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। पुराने समय में संसाधन की कमी थी, फिर भी लोगों के पास समय था। आज संचार क्रांति का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है, संसाधनों की भरमार है, सब कुछ आपके एक गजेट में है, फिर भी समय नहीं। इसकी वजह क्या है? इसकी एक ही वजह है, वह है हमारी प्राथमिकता। पहले हमारी प्राथमिकताएं कुछ और थी, आज हमारी प्राथमिकताएं बदल गई। पहले हमारी प्राथमिकता में हमारा व्यक्तिगत जीवन, घर परिवार और धर्म था। अब उसकी जगह सोशल मीडिया ने ले लिया, दूसरे कार्यों में उलझ गए। पहले 4 लोग मिलकर एक धंधा करते थे, अब एक आदमी 4 धंधा करने लगा है। ये भी एक परिवर्तन का बड़ा कारण है। परस्परता, बंधुत्व और सहजीवन की जो वृत्ति थी वो दिनों दिन गौण होते जा रही। तो ये उन सब के साइड इफेक्ट्स हैं, जिसके कारण व्यक्ति का संपूर्ण जीवन मशीनी होता जा रहा है, और इस मशीनी दौर में व्यक्ति कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। तो अपने जीवन को यंत्र मानव होने से बचाना चाहिए। मशीनी जिंदगी से जब हम अपने आप को बचा करके चलेंगे तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पहले बहुत काम होता था फिर भी समय था, अब वैसा कुछ नहीं है फिर भी समय नहीं है। व्यक्ति तटस्थ भाव से समीक्षा करके देखे, ज़्यादातर समय बिना काम की बातों में जाता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी एक बार भूल से व्हाट्सएप खोल लो ना तो 15 मिनट आधा घंटा कैसे खिसक जाता पता ही नहीं लगता। होता है, और उसमें भी चूंकि स्क्रीन है, टच होते जाए, टच स्क्रीन होने के कारण टच होते होते एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कोई काम की चीज नहीं, फिर भी उसने आपको बिजी कर दिया।
तो व्यक्ति को एक नीति बनानी चाहिए प्रयोजन से प्रयोजन रखने की, और वो नीति जो आत्मसात करके चलेगा वो निश्चित रूप से जीवन में सफलीभूत होगा। उपस्थित हों गुणायतन के सर्वोच्च संरक्षक श्रीमान अनिल जी अमिता जैन दुर्गापुर से, और तैयार हैं गुणायतन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी संगीता जी जैन हजारीबाग से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव। यूं तो मैं इससे पहले कई बार पावापुरी आई हूँ, लेकिन आज जैसी अनुभूति मुझे आपके सानिध्य में हुई ऐसे पहले कभी नहीं हुई। तो गुरुदेव, क्या ये भावना योग का असर है, आपके सानिध्य का असर है, या विशुद्धि बढ़ी है, किस चीज का असर है? और दूसरे गुरुदेव, मैं ये जानना चाहती हूँ, समाधि भावना पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं पंडित पंडित मरण हो मेरा, तो ये पंडित पंडित मरण क्या है और क्या हमें भी ये प्राप्त हो सकता है? बहुत अच्छा। देखिए, आपने पूछा है पहले पावापुर में आए और आज आए, अनुभूति में बड़ा अंतर है। ये भावना योग का असर है, आपके सानिध्य का असर, और तीसरा क्या बोला आपने? हाँ, विशुद्धि का। मैं एक ही बात जानता हूं, इस क्षेत्र में मैं तीसरी बार आया हूं, और इस क्षेत्र में जब जब भी मैं आया हूं एक अलग प्रकार की अनुभूति का संचार होता है। 2011 में यहाँ हमारा चातुर्मास संपन्न हुआ, बड़ा ऐतिहासिक चातुर्मास था, और उस वर्ष पूरे देश भर के दिगंबर भाइयों ने भगवान महावीर का महानिर्वाण महोत्सव अद्भुत आनंद के साथ संपन्न किया था। वो चातुर्मास में मैंने यहाँ जो उस ऊर्जा का अनुभव किया, प्रतिदिन भगवान के चरणों में गए बिना नागा, प्रतिदिन शांति धारा हुई और निर्वाण लाडू चढ़ा, आनंद की अनुभूति हुई। इस मंच से उस विषय में मैंने अनेक बार लोगों से कहा, बीच बीच में मैं समय पर कहता भी हूँ, और लोग हैं कि इतने पवित्र क्षेत्र में आकर के यहाँ रुकते नहीं, पास होते हैं। लोग तीर्थ यात्रा के लिए भी निकलते हैं तो केवल सुविधा की ओर भागते हैं, सीधे यहाँ आएंगे, 5 मिनट भी 10 मिनट भी भगवान के चरणों में नहीं दिए और चले गए। धारा बदलिए। मैं पूरे देशवासी लोगों से कहता हूं, ये हमारे शासन नायक भगवान देवादिदेव 1008 महावीर स्वामी का निर्वाण स्थल है। यहां अपना समय बिताइए। आपने कहा ये किसका असर है? ये केवल यहाँ रुकने का और गुरु सानिध्य में रुकने का असर है। अगर आप आम यात्रियों की तरह आते हैं तो सिर नवा के चले जाते हैं, और ज़्यादातर लोग तो चरण भी नहीं छू पाते क्योंकि पैंट शर्ट में वहाँ सुविधा नहीं। तब मैंने चातुर्मास में व्यवस्था बनाई थी, शायद अभी भी वो चल रही होगी, अरुण जी चल रही है, कि जब आओ वस्त्र बदलो, मंदिर से जल लो और लाडू लो, भगवान के चरणों का प्रख्याल करो और लाडू चढ़ा करके ही जाओ, तब तुम्हारे इस निर्वाण क्षेत्र की वंदना होगी। मैं पूरे देशवासियों से पुनः कहता हूं, अपना पड़ाव इस पूरी यात्रा में पावापुर जी में करे, एक रात्रि यहाँ बिताए। उस समय बड़ी कमी लगती थी लोगों को आवास की। हमारे चातुर्मास में बहुत भव्यता के साथ चातुर्मास संपन्न हुआ। चातुर्मास कमेटी का संकल्प था और मुख्य रूप से गुणायतन परिवार ही उस पूरे के पूरे कार्य में लगा हुआ था कि यहाँ की सारी राशि यही लगानी है। ऐसे भी जहाँ भी हमारे चातुर्मास हुए सब जगह की राशि वहीं लगी, तो यहाँ थोड़ा बचा, लेकिन इन लोगों ने बड़ी उदारता से 4 मंजिल का भव्य भवन आचार्य विद्यासागर के नाम पर बना लिया। बन गया, बन करके तो मेरे ख्याल से 3-4 साल हो गए तैयार हुए, लेकिन बिना लोकार्पण के ही लोग उसका थोड़ा बहुत उपयोग कर रहे थे। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा इधर आना होगा, लेकिन ये योग बना है तो कल उसके लोकार्पण का भी निमित्त यहाँ पर बन रहा है। ये 43 कमरे सर्व सुविधा युक्त तैयार हो गए हैं। अब आपको यहाँ आकर के ठहरना चाहिए। ये लोग बोलते हैं महाराज लोग ही नहीं ठहरना चाहते तो हम भवन का क्या करेंगे। आप यहाँ ठहरिए, आपका वास्तव यहाँ होना चाहिए। इस क्षेत्र में आए, कम से कम 1 घंटा भगवान के चरणों में बैठो, पूजा भक्ति करो, माला फेरो, जाप करो, देखो वहाँ कैसी ऊर्जा की धार बहती है, वो आनंदानुभूति।
यहाँ आने के बाद ही होगी। तो लेकिन सबको चक्कर रहता है 2 दिन में 3 दिन में सारी यात्राएं करनी है, तो बस यहाँ से आओ, सवेरे चंपापुर से चलो और गुनावाजी में सिर झुकाओ, पावापुर में सिर नवाओ, कुंडलपुर में बस जाओ, अगले दिन राजगीर करो और ट्रेन पकड़ कर चले जाओ। ये भाग दौड़ की वंदना क्यों? असल क्षेत्र ये है। हमारे आचार्य वीर सेन ने लिखा, जसंत यम धम्म पहम नियंजे तसंत यम बेनयम पहुंचे कायन वाचा मनसा विनिच्चम सक्कार ये तम सिर पंचमेन। जिससे हमने धर्म सीखा उसके चरणों में हमारी सर्वाधिक विनय होनी चाहिए। हमें धर्म देने वाले कौन हैं? भगवान महावीर स्वामी ही तो हैं। वो शासन नायक है, उनकी सेवा करो, भक्ति करो, यहाँ आकर के आनंदित रहो। वे लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिन्होंने इस भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया है। और एक बार गुनायतन के उन सभी सदस्यों और गुनायतन परिवार के लिए आप लोगों को करतल ध्वनि से सम्मान करना चाहिए। इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ आकर लोग पुण्य लाभ ले, इस उदारता के साथ यहाँ भवन का निर्माण कराया गया है। बाकी बातें तो मैं कल करूँगा, पर यहाँ कमेटी से एक लाइन में इतना जरूर कह देता हूँ, अब यात्रियों का तांता तो लगेगा ही, व्यवस्थाएं आपकी व्यवस्थित होनी चाहिए। और इस भवन में हमें तब तक दूसरों को नहीं देना चाहिए जब तक हमारे यात्री ना हो। जब यात्री ना हो तब आप किसी को दें, पर यात्रियों को यहाँ कमरा हमेशा मिलना चाहिए। ये तभी इस भवन को बनाने की सार्थकता होगी। ये तो इस प्रसंग की बात हुई। बात तो कल भी, चूंकि कल उद्घाटन है और प्रातःकाल है, पर सायंकाल के श्रोता दूसरे होते और शाम को कल मैं यहाँ रहूँ न रहूँ पता नहीं कैसा योग बनता है। इसलिए प्रसंग में मैंने कल की बात एडवांस में आज रख दी। आज आपने पूछा पंडित मरण हमारा ये क्या होता है? पंडित मरण का मतलब होता है केवली भगवान का निर्वाण। 5 प्रकार का मरण है। बाल मरण यानी मिथ्या दृष्टियों का मरण, बाल मरण यानी असंयत सम्यक दृष्टि का मरण, बाल पंडित मरण देशव्रति का जो संलेखना पूर्वक मरण होता है गृहस्थों का, उनका मरण, पंडित मरण मुनिराज का जो संलेखना पूर्वक मरण होता है, और पंडित मरण निर्वाण। तो आपने पूछा हम गृहस्थों को हो सकता है क्या? बाल पंडित तक तो हो सकता है, उससे ऊपर के लिए फिर हमारी योग्यता आगे बढ़नी चाहिए। अनिल जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते महाराज श्री। बोलिए। मार्गदर्शक सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है, तो अपना मार्गदर्शक कैसे बनाए? बहुत बढ़िया। मार्गदर्शक सही हो तो दीपक का प्रकाश भी सूरज का काम करता है। आपने पूछा मार्गदर्शक कैसे बनाए? जलते हुए दीप को मार्गदर्शक बनाना, बुझे हुए दीपक को नहीं, अपने आप रास्ता खुल जाएगा। ठीक है ना, संक्षेप में चलिए। हाँ, उपस्थित होंगे गायन के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल जी शंकर जी जैन हजारीबाग से। तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी पूनम जी जैन CEO गायतन दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि औरतें मंदिर में हर्बल लिपस्टिक लगा के जाती है और मेहंदी भी लगा के जाती है, तो जाना चाहिए कि नहीं? बोला जब मेहंदी लगा के जा सकते हैं तो लिपस्टिक लगा के क्यों नहीं? जाने का मन हो रहा है क्या? नहीं, मेरा तो नहीं है। अपने लिए पूछ रही कि बहुओं के लिए पूछ रही? पूछने में भी कई बार गड़बड़ हो जाता है, उसी में व्यक्ति फंस जाता है ना। देखो, आप चाहे जो श्रृंगार करना हो करिए, पर तुम्हारा श्रृंगार किसी के संहार का कारण न हो, इतना ध्यान रखो। पहली बात, अर्थात हिंसक सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग न करें। अब रहा सवाल मंदिर जाने का, तो मंदिर आप जा किस लिए रहे हो? भगवान की वंदना के लिए कि लोगों को रिझाने के लिए? बोलो। तो फिर भगवान की वंदना के लिए इतने सजने की क्या जरूरत? भगवान की वंदना के लिए सजने की जरूरत?
आप कहोगे कि मेहंदी लगा करके जा सकते हैं तो लिपस्टिक लगा करके क्यों नहीं जा सकते? मैं कहूँ मेहंदी लगी भी हो तो मंदिर जाने का कोई निषेध नहीं, लिपस्टिक लगी भी हो तो मैं मंदिर जाने का, अगर हर्बल लिपस्टिक है तो मैं मंदिर जाने का निषेध नहीं करता। लेकिन लिपस्टिक लगाकर मंदिर जाने का क्या तुक? बात समझ में आ रही है? कहीं जा रहे थे, पहले से लगी हुई थी, अब मंदिर जा रहे हैं, भगवान का मंदिर पड़ गया, चले जाओ। लेकिन मंदिर जाना इसलिए लिपस्टिक, ड्रेसिंग टेबल में अपना फेशियल करने के लिए आधा घंटा और भगवान को ढोक देने में आधा मिनट, 2 मिनट बहुत होता है, तो क्या होगा? मंदिर जाओ सात्विकता के साथ। किसी व्यंग्यकार ने एक बहुत अच्छी पंक्ति बोली, बहुत पुरानी पंक्ति, सुना तो बुरा नहीं मानना। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए। देवियां मंदिर में पहुंची बाल बिखराए हुए, देवता मंदिर से निकले और पुजारी बन गए। सवाल है किसको रिझाने के लिए मंदिर जा रहे हो आप? किसको दिखाने के लिए इतना सच समझ रहे हो? मंदिर तो पवित्रता का स्थल है, वहां जितनी सात्विकता से जाओगे उतना आनंद है। मैं निषेध नहीं करता कि लिपस्टिक लगाने वाले को मंदिर मत जाने दो, मैंने निषेध की तो बात ही नहीं करता, मैं केवल बोध की बात करता हूं। अब मुझसे कोई बोले कि मैं लिपस्टिक लगाए बिना मंदिर नहीं जाऊंगी, तो जाओ भाई, जाओ, मंदिर तो जाओ, पर थोड़ा सावधान होकर जाना, कहीं कोई खतरा ना हो जाए। सावधानी रखना बहुत जरूरी है। ये हमारे विवेक का उदाहरण है। मंदिर जाना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण, मंदिर किस लिए जाना, मंदिर क्यों जा रहे हैं, जब ये बात समझ में आ जाएगी तो बाकी बातें अपने आप गौन हो जाएगी। तो जिसके लिए हम मंदिर जा रहे हैं वो काम तो करे, तो सब काम अपने आप हो जाएगा। इसलिए जो भी ये बोलते हैं, आप तो शायद लिपस्टिक नहीं लगाती होगी। नहीं। हाँ, तो मंदिर से बाहर भी नहीं लगाओ तो अच्छा है। नहीं लगा। हाँ, बहुत बढ़िया। लेकिन जो कहते हैं कि हम हर्बल लिपस्टिक लगा के मंदिर जा सकते हैं क्या? जैसे मेहंदी लगाते हैं, तो मेहंदी एक दिन लगाते हो, महीना भर तक टिकता होगा। कितने दिन टिकता है? हाँ, 5-7 दिन ही। चलो कोई बात नहीं, एक बार लिपस्टिक लगा के 5-7 दिन तक टिकाए रखो तो मैं मना नहीं करूँ। लगा लो, लगा लिया महाराज जी, अब एक दिन लगाए थे तो फिर नहीं मिटा है, ऐसी व्यवस्था। तो ये हाँ, अब ज्यादा नहीं बोलूं तो ठीक है। बहुत अच्छा है। तो ये अपने विवेक की बात है, उसी अनुरूप कार्य करना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए सही दिशा दो। उन्हें बोलो बेटा तुम्हें मंदिर जाना है, लिपस्टिक लगाना है, लगाओ, लेकिन ये बताओ मंदिर के लिए लिपस्टिक लगाने का मतलब क्या? हम किसको दिखा रहे? मंदिर से आ जाओ, सजो संवरो। 16 श्रृंगार तो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए थोड़ी है। 16 श्रृंगार किसके लिए है? पुरुषों के लिए तो बेचारों के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं। कुर्ता पजामा वो भी नसीब हो जाए तो बहुत है। तो ये निषेध नहीं है, लेकिन विवेक होना ही चाहिए। नमोस्तु महाराज। उपस्थित हो श्रीमान सुभाष जी पूनम जी जैन, श्री युगायतन दिल्ली से, ट्रस्टी युगायतन। तैयार हैं श्रीमान संस्कार जी जैन, बनगांव दमोह से। सुभाष जी नहीं है? नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमको समय से आगे चलना चाहिए, समय के साथ या समय के पीछे चलना चाहिए? न समय के आगे चलो, न समय के पीछे चलो, समय के साथ चलो, समय पे चलो। जी नमोस्तु महाराज। आगे हाँ। संस्कार जी उपस्थित हो बनगांव दमोह से। तैयार हैं श्रीमती संचिता जी रितेश जी जैन पटना से। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, संतुष्टि और तृप्ति में क्या अंतर है और हम इसे कैसे प्राप्त करें? बहुत अच्छा सवाल। संतुष्टि और तृप्ति,
देखिए, सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो दोनों शब्द एक ही अर्थ के द्योतक हैं, लेकिन गहराई से अगर हम विचार करें तो दोनों में बड़ा अंतर है। संतुष्ट होना यानी किसी घटना, किसी प्रसंग, किसी परिस्थिति या किसी भावना से पूर्ण होने पर अपने आप को संतुष्ट मान लेना कि हाँ, अब ये मेरा काम हो गया। लेकिन तृप्त होना माने आप कृत हो जाना। जैसे किसी व्यक्ति को प्यास लगी, उसे एक ग्लास ठंडाई मिला, वो संतुष्ट हुआ कि हाँ, कम से कम राहत मिली, कंठ सूखा जा रहा था, थोड़ा पीने के लिए मिल गया। पर अभी तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति कब मिलेगी? जब पीने के साथ खाना भी मिल गया और खाना के साथ और भी चीज़ें मिल गई, अब तृप्त हो गए। समझ गए? तो संतुष्टि का जो वृहद स्वरूप है वह तृप्ति में घटित होता है। उपस्थित हो श्रीमती संचिता जी, नीतेश जी जैन पटना अपने परिवार के साथ तैयार हैं ब्रती बहन पुष्पा जी जयपुर से। गुरुवर जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे घर के वृद्ध जब अपने जीवन के अंतिम क्षणों में हम उन्हें हॉस्पिटल में किसी का बीमारी कारणवश हम एडमिट करते हैं और यदि वो आईसीयू में होते हैं या वेंटिलेटर पर होते हैं, उस वक्त डॉक्टर कहते हैं कि आप इन्हें वेंटिलेटर से मत हटाइए क्योंकि इनके पास ज़्यादा समय भी शेष नहीं है, किंतु उसी वक्त वो धर्म से भी दूर हो जाते हैं। उस वक्त ये हम लोग इस दुविधा में होते हैं कि इस वक्त क्षण में हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति बनती है तो उसे मेडिकल फैसिलिटीज देनी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के होश रहते सभी से क्षमा, सबको क्षमा। पहला काम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत मन को साफ कर ले, एक भावपूर्ण विदाई जिसको हम बोलते हैं वो सबसे ले ले कि मेरे द्वारा ज्ञात अज्ञात भाव में मैंने तुमसे कुछ कहा हो, सुना हो, तुम्हें बुरा लगा हो, मुझे क्षमा करो। मेरे जीवन का आप कोई ठिकाना नहीं, मैं निश्चल होकर इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, पहली बात। और सब लोगों को उनको क्षमा कर देना चाहिए। साथ ही अपने शरीर के वस्त्रों के अतिरिक्त जब तक मैं इस अस्पताल में हूँ तब तक सब प्रकार के परिग्रह का त्याग कर देना चाहिए। आहार पानी के लिए एक नियमित संकल्प ऐसा करके कि अब जब तक मैं इस अस्पताल में हूँ, चिकित्सकों के द्वारा जो मुझे दिया जाएगा इसके अलावा बाकी सबका त्याग। जब मैं स्वस्थ होकर निकलूँगा तब मैं इन चीज़ों को स्वीकार करूँगा, नहीं तो नहीं। तो ये होशपूर्वक त्याग हो जाता है तो एक बड़ा त्याग होता है। इस त्याग से बहुत कुछ अनुकूलताएं बन सकती है। तो पहली बात, इस तरह का त्याग मन में होना चाहिए। फिर अगर वेंटिलेटर पर रख रहा और चिकित्सक से पूछ रहे कि क्या ये सरवाइव कर सकते हैं, लगता है कि नहीं करेंगे और सामने वाले का होश है और वो खुद चाह रहा है कि मैं त्यागपूर्वक जाऊं, तो उनकी इच्छा और सम्मति से उस चीज़ को, जो सपोर्ट सिस्टम है, उसको हटा देने में कोई पाप नहीं है। अगर उसको आकुलता हो, उसकी खुद की अनिच्छा हो तो बात जुदी है, लेकिन उन्हें कोई आकुलता नहीं, उनकी इच्छा हो तो उसे ठीक कर सकते हैं। मैं 52 गजा में था, इंदौर के एक सज्जन थे, हॉस्पिटल में थे, डॉक्टरों ने जवाब दिया, वो बोले बस मुझे तो गुरु चरणों में ले जाओ। वो वेंटिलेटर पर ही आए, मेरे पास आए और डॉक्टरों ने तो बोला था ये आधा घंटे के मेहमान हैं। इंदौर से 52 गजा में लगभग 3.5 घंटे लगे। आए, उसके बाद मेरे से मिले, मैंने उनका त्याग कराया। संयोग उनके पुण्य था, उनको थोड़ी चेतना थी, मेरे बातों को उनने सुना, जवाब भी दिया, त्याग दिया। उसके बाद उन्होंने वेंटिलेटर जैसे हटाया, तुरंत प्राण चले गए मेरे सामने। माने एक प्रकार का सुमरण हो गया। डॉक्टरों ने जिनको आधा घंटा बोला था, लगभग वो 5 घंटे टिक गए। तो ये चीज़ें होती है इसमें विवेक के साथ, पर ये तब जब परिजनों का सपोर्ट हो। अगर परिजन मोही हो तो इसमें कुछ नहीं करना, नहीं तो बहुत झगड़ा खड़ा हो सकता है। ठीक है। और मुझे ध्यान है आपके पिताजी थे ना? मेरे नाना जी। हाँ, नाना जी थे। हाँ, इनकी नाना जी कैंसर के पीड़ित थे। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हमारे पिताजी थे, हार्ट काम नहीं कर रहा था, 4 डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। आप जबलपुर संगम कॉलोनी पहुंचे, उस दिन वो जिद पकड़ गए।
ऑक्सीजन पे लगी हुई थी उनको, और जिद पकड़े आज तो मेरे को महाराज जी के दर्शन करना है, महाराज जी को बुलाइए। मैंने कहा महाराज जी घर नहीं आते हैं। बोले नहीं आएंगे आएंगे, बुलाइए। हम लोग को पता चला कि आप संगम कॉलोनी आ रहे हैं। हम लोग लेके गए महाराज जी, उनने बहुत अच्छे से आपने आशीर्वाद दिया उनको। हमारे पिताजी 14 महीना बहुत अच्छे से रहे। उसी दिन से उनका वेंटिलेटर हट गया, ऑक्सीजन हट गई, किडनी काम करने लगी। 14 महीने स्वस्थ होके उन्होंने बहुत पूजा पाठ करा, अंत समाधि मरण हुआ। बहुत सुंदर। स्मृति बहन पुष्पा जी जयपुर से उपस्थित हों। गुरुवर बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज से चेत कृष्णा एकम है, आज से नया साल चालू है। तो गुरुवर ये नया साल हमारे स्वास्थ्य, संस्कृति और आध्यात्म के संदर्भ में क्या महत्व रखता है? देखिए, नया वर्ष से कुछ परिवर्तन नहीं होगा। नया संकल्प हो तो सब परिवर्तन हो। नया वर्ष तो न जाने हमारे जीवन में कितने आए और चले गए। हर साल नव वर्ष आता है। मैं नव वर्ष की बात नहीं करता, नव उत्कर्ष की बात करता हूँ। नया संकल्प लीजिए और जीवन में कुछ अच्छा करने का प्रयत्न कीजिए, तभी कुछ अच्छा परिणाम होगा। मर्सी, आजकल के बच्चे तो समझते ही नहीं इस नए साल को। हाँ, तो मतलब सब तो अब एकदम अलग कैलेंडर चल रखा है, उसी पे चलते। चलिए आगे। गुरुदेव, रांची से आपके नैन भक्त श्रीमान अरुण जी गंगवाल आपके चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं, जमाना बड़ा अजीब है। नाकामयाब लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। फिर भी हम हर काम में यही सोचते हैं कि जमाना क्या कहेगा, और प्रभावित भी होते हैं। तो हम इससे कैसे उबरें गुरुदेव, तेरे पास समाधान दें। नाकामयाब लोगों का लोग मजाक उड़ाते हैं और कामयाब लोगों से लोग जलते हैं, और फिर भी हम कहते हैं जमाना साथ नहीं देता, क्या कहेगा। पहली बात तो मैं ये कहूँ, जब संसार की ये परिणति ही है कि नाकामयाबों का मजाक उड़ाया जाए और कामयाबों से लोग जले, तो हम कम से कम इतना तो बने कि हम मजाक के पात्र न बने, भले लोग हमें देख करके जले। अपनी कामयाबी के रास्ते पर चले। जो इन बातों में उलझ कर रहता है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाता। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को देखना चाहिए। जमाना क्या कहेगा ये मुझे नहीं पता, पर मुझे क्या करना है ये हमारे लिए पता होना चाहिए। जो जमाना क्या कहेगा या लोग क्या कहेंगे इस संशय में रहते हैं, वे जीवन में कुछ नहीं कर पाते। पर जिन्हें ये पता रहता है कि मुझे क्या करना है, जमाना उसे कभी भूलता नहीं। तो मुझे क्या करना है ये हमें ध्यान में रखना चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे। हाँ, गुरुदेव इंजीनियर सोनम जी जैन, खुरई मध्य प्रदेश। यहाँ के लोगों बुला लो, अरुण जी को दे। अरुण जी पूछेंगे। मैनेजर बोलो। अरुण जी उपस्थित हों और तैयार हैं मृति बहन शकुन जी, ट्रस्टी गुणायतन सागर। परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के चरण कमलों में सत सत बंदन। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहता हूँ कि दिगंबरत्व क्या सिर्फ वस्त्र का त्याग है या कुछ और है? इसके बारे में मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा बनी रहती है। बहुत अच्छा सवाल किया। दिगंबरत्व केवल वस्त्र के परित्याग का नाम नहीं है। अगर केवल वस्त्र के परित्याग का नाम दिगंबर होता तो भोगी बिलासी लोग भी वस्त्र त्याग देते हैं। जो व्यक्ति वासना में ग्रस्त होते वो भी निर्वस्त्र होते हैं। पशु पक्षी भी वस्त्र विहीन होते हैं। वस्त्र विहीनता दिगंबरत्व की पहचान नहीं है, अपितु सारे बाहरी बंधनों और व्यामों को छोड़कर दिशाओं का आवरण अपना लेने का नाम ही दिगंबरत्व है। जो दिशाओं के बंधन में बंध जाए वह दिगंबर है। दिगंबर केवल वो नहीं जो कपड़ा उतारे, तन के कपड़ों को उतरने के साथ साथ मन का कपड़ा उतरने पर ही दिगंबरत्व घटित होता है। इसलिए अगर कोई ये कहते हैं कि दिगंबरत्व का मतलब केवल निर्वस्त्र होना है और निर्वस्त्रता से उन्हें अगर कहीं कोई लज्जा और संकोच होता है, तो ये उनकी भूल है।
नग्न होने में और दिगंबर होने में बुनियादी अंतर है। जैन मुनि नग्न नहीं होते, वो दिगंबर होते हैं। दिशाओं को जिन्होंने अपना अंबर बना लिया है, वस्त्र बना लिया है, उन्हें अब किसी और परिधान की जरूरत नहीं है। जो अपने इस आवरण में ही अपनी लज्जा, मर्यादा सबको सुरक्षित रखते हैं और जीवन का पथ प्रशस्त करते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं। और हमें उसी दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। उपस्थित हूँ प्रति बहन शकुन दीदी ट्रस्टी गुणायतन सागर से। मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी काकी साहब सुरेंद्र वीरू मालथोन की मम्मी का पल्स रेट बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुआ, 30 पे पहुंच गया, तो उनको पेस मेकर डाला। पेस मेकर के बाद वो अनकॉन्शियस हो गई। तो आज उनका वीरू भैया का फ़ोन आया था कि भाभी उनका मतलब समझ में नहीं आ रहा, डॉक्टर तो कह रहा ठीक हो जाएंगे। तो मेरा आपसे ये है कि उनको आशीर्वाद दो कि वो होश में आ जाएं। और महाराज जी एक है कि हम कोई भी पूछता है कि तुम किस खेत की मूली हो, तो इसका मतलब क्या किस खेत की मूली? देखिए, पहले तो उनको मेरा आशीर्वाद दो। पेसमेकर लगा है इस उम्र में। हालांकि कई लोग पेसमेकर लगने के बाद भी कॉन्शियस में आ जाते हैं। अगर डॉक्टर कह रहा है तात्कालिक हो तो ठीक है। पेसमेकर तो आपको भी लगा है, तो पेसमेकर लगना कोई बड़ी बात नहीं है। पर पेसमेकर के साथ यदि और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो तो उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जहाँ तक आपने पूछा किस खेत की मूली, यानी तुम कहाँ लगते, कहावत, यानी मूली सब एक बराबर है, सब मूली है, एक दिन सबको उखड़ना है। कब किसका नंबर आ जाए कोई पता नहीं। ऐसा कोई खेत नहीं जिसकी मूली उखड़ती नहीं हो, इसलिए कहते हैं किस खेत की मूली हो। एक दिन सबको नपना है, उसी में अपना जीवन सबका संभलेगा। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय।